राजस्थान की मिट्टियाँ क्या है? राजस्थान की मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ राजस्थान, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम राजस्थान में जो मृदा है उसका वर्गीकरण 3 आधार पे करेंगे। तो पहला है रंग, गठन या उपजाऊपन के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा मृदा का नवीन वर्गीकरण पढ़ेंगे। तीसरा कृषि विभाग द्वारा दिया गया जो मृदा का वर्गीकरण है उसको पढ़ेंगे। इन तीनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन तीनों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं हम रंग, गठन तथा उपजाऊपन के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर मृदा के निम्न प्रकार है वो देखते हैं। सबसे पहला है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है वो पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू तथा नागौर के कुछ भाग में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी के अपन जो है मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे मिलती है मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये वाला जो इलाका है ये यहाँ पे क्या पाई जाती है? ये मरुस्थलीय मिट्टी है। ये क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर इत्यादि इलाकों में ये क्या मिलती है? मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, तो ये याद रखना है अपन को। तो मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में देखते हैं आगे की इस मिट्टी का निर्माण अधिक तापांतर तथा भौतिक अपक्षय द्वारा होता है। किसके द्वारा? अधिक तापांतर के द्वारा तथा भौतिक अपक्षय द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। मरुस्थलीय मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है, लवणता की अधिकता होती है तथा जल धारण क्षमता कम होती है। मरुस्थलीय मिट्टी की क्या होती है? जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। मरुस्थलीय मिट्टी की जल धारण क्षमता कम और उपजाऊ तत्व कम होते हैं, लवणता अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मरुस्थलीय मिट्टी है वो किसके द्वारा? पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होती रहती है पवनों के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इससे। लाल पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद तथा भीलवाड़ा के कुछ भागों में। सवाई माधोपुर करौली में है, उसके अलावा सिरोही में है तथा उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा के कुछ भागों में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। इसके साथ साथ अजमेर के भी थोड़े से भाग में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। तो इस लाल पीली मिट्टी के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये है लाल पीली मिट्टी। जो आप ये गुलाबी रंग वाला देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। ये सवाई माधोपुर करौली भाग में पाई जाती है। इसके अलावा ये जालोर, सिरोही, उदयपुर के कुछ भाग, राजसमंद, अजमेर के कुछ भाग, इन इलाकों में क्या पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको जो मैप है ये याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो कहाँ है लाल पीली मिट्टी? सवाई माधोपुर करौली इलाकों में, सिरोही, उदयपुर के कुछ भाग में, अजमेर के कुछ भाग में यहाँ पे पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, और राजसमंद के कुछ भाग में यहाँ पे पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी को आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कि लाल पीली मिट्टी है किससे बनती है? वो है चट्टानों के विखंडन से बनती है। इसमें उपजाऊ तत्वों जैसे चूना और नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। लोह की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल पीला। कोई भी मिट्टी लाल होगी तो उसका रंग मतलब उसमें क्या पाया जा रहा है? लोहा पाया जा रहा है। ठीक है, लोह की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या हो रहा है? लाल पीला। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये लाल पीली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त है? वो है कपास और मूंगफली के उत्पादन के लिए। तो लाल पीली मिट्टी है कपास और मूंगफली के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, उदयपुर तथा राजसमंद के कुछ कुछ भागों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो लेटेराइट मिट्टी है जो ये आप जो ये थोड़ा हल्का सा ये देख रहे हो ये लाल लाल रंग का, यहाँ पे 4 जगह है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का जो पॉइंट दिख रहे हैं लाल रंग के, यहाँ पे क्या पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। तो ये कहाँ आ गया? राजसमंद इलाकों में, डूंगरपुर और उदयपुर इलाकों में। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजसमंद के कुछ भाग, उदयपुर और डूंगरपुर के कुछ भागों में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रश्न पूछा जाता है बार बार। तो लेटेराइट मिट्टी इंपॉर्टेंट, लाल पीली मिट्टी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं प्रश्न बार बार। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, उदयपुर तथा राजसमंद के कुछ भागों में पाई जाती है। तो लोह की उपस्थिति होती है जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं यह लेटेराइट मिट्टी मक्का, चावल तथा गन्ने की खेती हेतु उपयुक्त है। किसकी खेती हेतु? मक्का, चावल तथा गन्ने की खेती हेतु उपयुक्त है। नेक्स्ट देखते हैं कि लेटेराइट मिट्टी कायांतरित चट्टानों से बनती है। किससे? कायांतरित चट्टानों से बनती है। नेक्स्ट है कि लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी।
नेक्स्ट हम देखते हैं मिश्रित लाल काली मिट्टी। क्या है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी। तो मिश्रित लाल काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वो है पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। तो दक्षिणी राजस्थान में से मतलब क्या आ गया वो देख लेते हैं थोड़ा सा। दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा तथा राजसमंद के कुछ भाग में पाई जाती है ये। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा में तो है और राजसमंद के कुछ भाग में पाई जाती है मिश्रित लाल काली मिट्टी। तो इसको देखते हैं लाल काली मिट्टी को। लाल काली मिट्टी को देखते हैं हम। तो ये कहाँ है? जो ये वाला इलाका देख रहे हो ना अभी, ये वाला, ये जो इलाका, ये पूरा इलाका देख रहे हो, ये क्या है? लाल काली मिट्टी। कौन सी है? लाल काली मिट्टी। इस जगह कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित लाल काली मिट्टी। तो इस पूरे इलाके में, इस इलाके में कौन आ गया? डूंगरपुर आ गया। तो इसको देखते हैं इस इलाके में कौन कौन से आ गया। एक तो डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर आ गया, चित्तौड़ आ गया, भीलवाड़ा आ गया। इस इलाके में क्या पाई जाती है? मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। तो मिश्रित लाल काली मिट्टी को देखते हैं। तो मिश्रित लाल काली मिट्टी में क्या है? पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसमें चीका की अधिकता होती है। मिश्रित लाल काली मिट्टी में क्या होती है? चीका की अधिकता। और यह कपास, गन्ना और मक्का की खेती हेतु उपयुक्त है। तो मिश्रित लाल काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कपास, गन्ना तथा मक्का की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट हम देखते हैं काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है, सरल भी है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो दक्षिण पूर्वी भाग में कौन से जिले आते हैं? वह है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो मिश्रित तो काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? काली मिट्टी को क्या भी कहते हैं? रेगर मिट्टी। तो काली मिट्टी को क्या भी कहते हैं? रेगर मिट्टी। और रेगर मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में पाई जाती है काली मिट्टी। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जो इलाके हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, वहां पे क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी को देख लेते हैं थोड़ा सा हम मैप में देख लेते हैं। तो काली मिट्टी कहाँ पे है? ये वाले इलाके, ये जो इलाका देख रहे हो ना अभी, ये वाला। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन इलाकों में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इलाकों में। नेक्स्ट हम देखते हैं काली मिट्टी में क्या है? चीका प्रधान दोमट मिट्टी होती है। काली मिट्टी कैसी होती है? चीका प्रधान दोमट मिट्टी होती है और इसमें कैल्शियम और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होते हैं। काली मिट्टी में कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में होता है और पोटेशियम भी पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन की कमी होती है काली मिट्टी में। नेक्स्ट हम देखते हैं गन्ना, धनिया, चावल की खेती के लिए क्या है? ये उपयुक्त है। गन्ने की, धनिया और चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। और काली मिट्टी क्या है? एक उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? उपजाऊ मिट्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं कछारी मिट्टी। कौन सी है? कछारी मिट्टी। तो कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के उत्तरी जिलों में तथा पूर्वी जिलों में पाई जाती है। उत्तरी जिले और पूर्वी जिले। तो राजस्थान के उत्तर में कौन से जिले आ गए? गंगानगर, हनुमानगढ़। और पूर्व में कौन से जिले आ गए? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। उसके अलावा जयपुर, टोंक और दौसा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का कुछ हिस्सा है। उसके अलावा जयपुर, टोंक, दौसा, यहाँ पे पाई जाती है कछारी मिट्टी। तो कछारी मिट्टी को देख लेते हैं। कछारी मिट्टी, ये जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो, तो ये इन हिस्से में क्या पाई जाती है? कछारी मिट्टी। और ये ऊपर क्या आगे? गंगानगर, हनुमानगढ़। तो राजस्थान के उत्तरी जिलों में और पूर्वी जिलों में, तो उत्तरी जिलों में तो आगे गंगानगर, हनुमानगढ़, वहां कछारी मिट्टी। और दूसरा है पूर्वी जिले, वहां पे अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और धौलपुर, इन जिलों में क्या है? कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो ये तो क्या हो गया? राजस्थान की मिट्टी आ गई। तो अब आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि यह हल्के भूरे रंग की रेतीली दोमट मिट्टी है। कौन सी? हल्के भूरे रंग की रेतीली दोमट मिट्टी है और ये उपजाऊ मिट्टी है। गेहूं, सरसों, कपास की खेती हेतु क्या है? उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मृदा का जो नवीन वर्गीकरण दिया गया है उसको देखते हैं। मृदा का नवीन वर्गीकरण, उसमें सबसे पहले है कौन सी मिट्टी है? एंटीसॉल। कौन सी? एंटीसॉल। एंटीसॉल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है एंटीसॉल मिट्टी। यह रेगिस्तानी मिट्टी होती है और इसका रंग कैसा होता है? पीला भूरा। जो एंटीसॉल मिट्टी का रंग होता है पीला भूरा और ये सिरोजेम मिट्टी है। कौन सी? सिरोजेम। तो एंटीसॉल मिट्टी कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। रेगिस्तानी मिट्टी होती है, इसका रंग पीला भूरा होता है और ये सिरोजेम मिट्टी होती है। तो इसको अपन मैप से देख लेते हैं थोड़ा। तो ये मैप है, तो इस इलाके में तो ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है एंटीसॉल मिट्टी। कौन सी? एंटीसॉल मिट्टी पाई जाती है इस इलाके में। तो पश्चिमी भाग में पाई जाती है एंटीसॉल।
ठीक है, तो अब उसके बाद में एंटीसॉल के बाद में हम देखते हैं दूसरा एरिडिसॉल। कौन सी मिट्टी? एरिडिसॉल। ये शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ये कैसी? बालू मिट्टी है। यह राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, नागौर, जालोर, जोधपुर, पाली इत्यादि इलाकों में पाई जाती है। जो एरिडिसॉल की जो उपमृदा है वो है कैल्सी, ऑर्थिड, ये सब क्या है? एरिडिसॉल की उपमृदाएं हैं। तो एरिडिसॉल को देख लेते हैं मैप में एक बार। तो जो ये वाला इलाका है, ये वाला जो इलाका है ना पूरा, ये यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है एरिडिसॉल। कौन सी? एरिडिसॉल मिट्टी पाई जाती है। तो नेक्स्ट एरिडिसॉल को हमने देख लिया। तो एरिडिसॉल के बाद हमें देखते हैं हम अल्फीसॉल मिट्टी। कौन सी? अल्फीसॉल मिट्टी। अल्फीसॉल मिट्टी है वो राजस्थान के जलोढ़ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जलोढ़ क्षेत्र कौन कौन से आ गए? वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले इलाके आ गए। ठीक है, तो जो अल्फीसॉल मिट्टी है उसको देख लेते हैं। तो जो अल्फीसॉल मिट्टी है ना वो यहाँ पे पाई जाती है राजस्थान में। ये वाला इलाका है ना, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अल्फीसॉल। अल्फीसॉल मिट्टी में कौन से आ गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, टोंक। ठीक है, ये हिस्से आ गए। तो ये आ गए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये सब हिस्से आ गए। यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? अल्फीसॉल। अल्फीसॉल मिट्टी है जलोढ़ क्षेत्रों में, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो और जो एंटीसॉल मिट्टी है पश्चिमी राजस्थान में। एरिडिसॉल मिट्टी है जो शुष्क क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। और अल्फीसॉल है वो जलोढ़ क्षेत्र में। इस टाइप से याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल को कैसे याद रखेंगे? ये पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। क्या? पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है इंसेप्टिसॉल। तो ये कैसी होती है? पथरीली मिट्टी होती है और पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। तो पहाड़ी इलाके राजस्थान में कहाँ है? तो पहाड़ी इलाके अपन को पता है कहाँ है। तो राजस्थान में वो है उदयपुर के आसपास, सिरोही के आसपास। ठीक है, तो ये पूरा जो इलाका है ना, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये है इंसेप्टिसॉल। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो यहाँ पे पूरा इस इलाके में क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंसेप्टिसॉल मिट्टी पाई जाती है। तो इंसेप्टिसॉल मिट्टी को क्या भी कहा जाता है? पहाड़ी मिट्टी कहा जाता है। ये पथरीली मिट्टी है। यह सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ इत्यादि इलाकों में पाई जाती है। कौन सी? इंसेप्टिसॉल मिट्टी। तो कहाँ मिलती है? पहाड़ी इलाकों में, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ इलाकों में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सी मिट्टी? वर्टिसॉल मिट्टी। कौन सी? वर्टिसॉल मिट्टी। वर्टिसॉल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इलाकों में पाई जाती है। तो वर्टिसॉल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे। ये कौन सी हो गई? वर्टिसॉल मिट्टी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इलाकों में मिट्टी मिलती है वर्टिसॉल मिट्टी। तो वर्टिसॉल मिट्टी है वो कपास और चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्टिसॉल मिट्टी में कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। कौन सी? काली मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के 2/3 भाग में कौन सी मिट्टी मिलती है? वो एरिडिसॉल और एंटीसॉल। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान के अधिकांश भाग में यानी 2/3 भाग में कौन सी मिट्टी मिलती है? वो है एरिडिसॉल एंड एंटीसॉल मिट्टी मिलती है। तो देख लो एरिडिसॉल और एंटीसॉल लगभग इतने इतने हिस्से में क्या होगी? एरिडिसॉल और एंटीसॉल यहाँ तक पूरी हो गई। एरिडिसॉल एंड एंटीसॉल 2/3 हिस्से में पाई जाती है एरिडिसॉल एंड एंटीसॉल मिट्टी। तो मृदा का जो नवीन वर्गीकरण है वो क्या है? इधर पश्चिमी भाग में तो कौन सी मिट्टी है? वो है एंटीसॉल। जो है ये पहाड़ी इलाकों में, जो नीचे दक्षिणी भाग है वहाँ पहाड़ी इलाकों में कौन सी है? इंसेप्टिसॉल मिट्टी। जो कौन से ये हाड़ौती का पठार है वहां पे कौन सी है? वर्टिसॉल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये जलोढ़ क्षेत्र है, जलोढ़ क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी है? अल्फीसॉल। और जो बचा हुआ बीच वाला इलाका है वहां पे कौन सी होती है? एरिडिसॉल मिट्टी पाई जाती है। ये है मृदा का नवीन वर्गीकरण। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कृषि विभाग द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण दिया गया है ना उसको देख लेते हैं। तो कृषि विभाग ने जो मृदा का वर्गीकरण दिया है उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं रेवरीना या रेवरिता मृदा, वो कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। ऐसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। नेक्स्ट है जिप्सीफेरस मृदा, वो कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। नेक्स्ट है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय जो मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है कोटा और उदयपुर में। अभी शायद ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था कि पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वह है कोटा, उदयपुर में। नेक्स्ट है कि धूसर भूरी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, वो कहाँ पाई जाती है? जालोर, पाली, नागौर, अजमेर इलाकों में, अजमेर तथा सिरोही इलाकों में। तो धूसर भूरी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही इलाकों में पाई जाती है। नेक्स्ट है लाल लोमी मिट्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा इलाकों में। लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा इलाकों में पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। नेक्स्ट है कि कैल्सी ब्राउन मिट्टी, कौन सी है? कैल्सी ब्राउन मिट्टी वो मिलती है जैसलमेर और बीकानेर इलाकों में। कहाँ? जैसलमेर और
बीकानेर इलाकों में। तो कैल्सी ब्राउन मिट्टी कहाँ मिलती है? जैसलमेर और बीकानेर इलाकों में। नेक्स्ट है कि साई रोजेम्स मिट्टी वो मिलती है गंगानगर में। रेवरीना मृदा भी गंगानगर में और साई रोजेम्स मृदा भी कहाँ है? गंगानगर में। नेक्स्ट हम देखते हैं नवीन भूरी जलोढ़ मिट्टी। नवीन भूरी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? वो है अलवर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर इलाकों में। नवीन भूरी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है अलवर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर के इलाकों में पाई जाती है। नेक्स्ट है मिट्टी से संबंधित कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है नागौर अजमेर इलाकों में। कहाँ? नागौर अजमेर के इलाकों में पाई जाती है कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी। इस इलाके में पानी में क्या है? फ्लोराइड की अधिकता है, जिसके कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है लोगों में। तो कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी पाई जाती है नागौर अजमेर इलाकों में। पानी में फ्लोरोसिस की मात्रा अधिक है, जिसके कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, जिसके कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैम की समस्या। सैम की समस्या क्या है? तो जल भराव के कारण क्या हो जाता है? भूगर्भीय जल क्या होता है? ऊपर आना चालू हो जाता है, जिसके कारण मिट्टी में जो पारिस्थितिकी परिवर्तन हो जाते हैं। तो सैम की समस्या से प्रभावित जिले गंगानगर, हनुमानगढ़। और ये सैम की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? वो है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा उत्पन्न हो रही है, ताकि इंदिरा गांधी नहर से क्या हो जाता है? बहुत अधिक जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे भूगर्भीय जल ऊपर की साइड आ जाता है और दलदल वाला इलाका हो जाता है। ये सैम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इससे प्रभावित जिले कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट हम देखते हैं बीहड़ भूमि या उत्खनात स्थलाकृति। कौन सी है? बीहड़ भूमि या उत्खनात स्थलाकृति। अवनालिका अपरदन के कारण पतली पतली जो नालियां होती है वो गहरे खड्डों में बदल जाती है, जिसे बीहड़ भूमि या उत्खनात स्थलाकृति कहते हैं। तो बीहड़ भूमि क्या है? कि अवनालिका अपरदन होता है, उसके कारण जो पतली पतली नालियां होती है ना, वो क्या गहरे खड्डों में बदल जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? बीहड़ भूमि या उत्खनात स्थलाकृति कहा जाता है। मुख्यतः ये कहाँ होता है? चंबल बेसिन में। कहाँ? बीहड़ भूमि या उत्खनात स्थलाकृति कहाँ मेनली पाई जाती है? चंबल बेसिन में पाई जाती है। और इससे जो प्रभावित जिले कौन से आगे? हाड़ौती के पठार में स्थित जो जिले हैं, कोटा बूंदी है। उसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर, ये जिले भी थोड़े थोड़े प्रभावित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सतही जल द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? वो है चंबल के क्षेत्रों में। सतही जल द्वारा जो मृदा अपरदन सबसे अधिक होता है चंबल का जो क्षेत्र है वहां पे होता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस प्रकार से होता है? वो है वायु द्वारा। राजस्थान में सबसे अधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है राजस्थान में सबसे अधिक मृदा अपरदन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लवणीय मिट्टी। ठीक है, तो ऊसर, कलर, रेह, एल्केलाइन मिट्टी भी कहा जाता है। इसे लवणीय मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऊसर, कलर, रेह, एल्केलाइन मिट्टी इत्यादि भी कहा जाता है। यह अधिक सिंचाई वाले जिलों में भी पाई जाती है। मेनली ये कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर और जालोर इलाकों में। उसके अलावा गंगानगर, भरतपुर, कोटा इत्यादि इलाकों में भी पाई जाती है। तो लवणीय मिट्टी कहाँ को क्या कहते हैं? ऊसर, कलर या रेह तथा एल्केलाइन मिट्टी कहते हैं। अधिक सिंचाई वाले इलाकों में मेनली कहाँ है? बाड़मेर, जालोर के इलाकों में। उसके अलावा गंगानगर, भरतपुर इत्यादि में भी पाई जाती है लवणीय मिट्टी। तो अब हम देख लेते हैं कि पिछले 2-3 सालों में जो मिट्टियों से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि उदयपुर तथा कोटा जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उदयपुर और कोटा जिलों में अभी हमने देखा था कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है उदयपुर तथा कोटा जिलों में। तो अभी जब हमने कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण देखा था ना, तो उसमें हमने देखा था कि उदयपुर और कोटा जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो है उदयपुर और कोटा जिलों में पाई जाती थी पर्वतीय मिट्टी। ये रहा, उदयपुर और कोटा जिलों में कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि काली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो काली मिट्टी तो बहुत सरल है कि कहाँ पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इलाकों में काली मिट्टी पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो इसका आंसर होगा 12। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न में बोला गया है कि राजस्थान में लेटेराइट प्रकार की मिट्टी राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है? तो लेटेराइट प्रकार की मिट्टी हमने देखा था, एक बार वापस देख लेते हैं इसको। जो ये चित्र है इसको देख लेते हैं। तो लेटेराइट मृदा, देखो ये जो यहाँ पे जो हल्के हल्के डॉट लगे हुए हैं ना, ये इन सभी जगह पे क्या है? लेटेराइट मृदा है। तो हल्के हल्के जो डॉट है यहाँ, वहां पे क्या है? लेटेराइट मिट्टी है। तो ये कहाँ कहाँ पे हो गया? राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर इलाकों में।
तो लेटेराइट मृदा कहाँ है? राजसमंद के कुछ भाग में, उदयपुर और डूंगरपुर। तो इसमें से ऑप्शन में क्या है? डूंगरपुर। डूंगरपुर याद रखना है लेटेराइट मृदा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लेटेराइट मृदा डूंगरपुर। और उसके अलावा राजसमंद और उदयपुर के भी कुछ भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में देखते हैं राजस्थान में लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी हमने देखी थी करौली सवाई माधोपुर इलाकों में, नीचे सिरोही वाले इलाकों में। तो यहाँ थी लाल पीली मिट्टी, देखो ये रही। तो ये जो करौली सवाई माधोपुर, इसके अलावा सिरोही और राजसमंद उदयपुर के कुछ भाग में है, जालोर के कुछ भाग में। यहाँ पे क्या है? वो है कौन सी मिट्टी है? वो लाल पीली मिट्टी है। तो लाल पीली मिट्टी को हमने देख लिया।